हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमी में आज का टॉपिक है शुगर इंडस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे शुगर इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो जो टॉपिक है वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, एंड द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। सो आई होप आपने भी ये लेक्चर अटेंड किया होगा और आपने भी ये पढ़ लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट देन यू कैन अगेन डिस्कस, ठीक है। आप मुझे कन्वे कर दीजिए ताकि मैं फिर से डिस्कशन कर दूँ, ठीक है। सो नाउ कम टू टुडेज टॉपिक, लेट्स कवर व्हाट इज द रोल ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। सो India is the largest consumer of sugar in the world and second largest producer of sugar in the world, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कंज्यूमर की। मेन पॉइंट है इंडिया इज लार्जेस्ट कंज्यूमर। जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है कंट्री वाइज वो इंडिया है, यानी कि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन शुगर का इंडिया में ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है उसमें दूसरे स्थान पे, यानी कि सेकंड रैंक पे इंडिया है। इंडिया में सेकंड रैंक पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसका? शुगर का। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, ओके। सो इंडियन शुगर इंडस्ट्री इज़ अ क्रिटिकल इंडस्ट्री। क्रिटिकल इन द सेंस अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे भी इसकी जो फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, और वो सारे फंक्शन ही इसको एज अ क्रिटिकल इंडस्ट्री बनाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। सो एज वन हैंड इट सर्विस द डोमेस्टिक मार्केट, ओके। इट इज़ द अमंगस्ट world largest sugar industry in the world, and the other hand it support 50 million farmers and their families, यानी कि 50 मिलियन फार्मर्स और उनकी फैमिली को सपोर्ट करती है शुगर इंडस्ट्री। तो सोचिए शुगर इंडस्ट्रीज भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट कंजम्पशन हो रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है। सो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। इसको हम सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं। इंडियन शुगर इंडस्ट्रीज हैज़ बीन अ सेंटर फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली इन द रूरल एरियाज। जैसे कि आपने देखा होगा रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट हुआ है और जो भी कंट्रीब्यूशंस इनिशिएट्स लिए गए हैं उसमें शुगर इंडस्ट्री ने एक मेजर रोल प्ले किया है। About 50 million sugarcane farmers can large number of agriculture laborers involved in sugarcane cultivation and the ancillary activities, constituting 7.5% of the rural population, ठीक है। इंडिया की मैं बात करता हूँ और मैं अपने एरिया की बात करूँ, जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, ओके। तो नंबर ऑफ फार्मर्स इन्वॉल्व इन द शुगरकेन फार्मिंग, ठीक है, और वहाँ से क्या है एक जो जितनी भी फैमिलीज़ हैं अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि शुगर और शुगर केन से रिलेटेड हैं, जिसमें 7.5% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है। तो रूरल एरिया के लिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। Sugar is an essential item for mass consumption. Sugar industry is very important and everlasting industry. With the increase in population mainly in developing countries, like purchasing capacity is improving and with more new confectionaries and the अदर आइटम यूटिलाइजिंग शुगर कमिंग इन द मार्केट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में शुगर यूज़ होता है, बहुत सारी कन्फेक्शनरीज होती हैं, अदर बहुत सारे आज के टाइम में रेस्टोरेंट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन विच शुगर कंजप्शन लेवल इज़ वेरी हाई।
So the consumption of sugar both directly as well as indirectly by value addition in increase by day to day, और दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट कंजम्पशन लेवल पे है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन इंडिया में ही होता है। सो इंडिया इज़ होम लैंड ऑफ शुगर केन, इंडिया को होम लैंड ऑफ शुगर केन कहा जाता है। एंड सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सुटेबल फॉर शुगर केन कल्टीवेशन, और इंडिया की जो जलवायु है वो भी क्या है, सुटेबल है प्रॉपर शुगर केन को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता है, बाकी प्रॉपर होता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, प्रॉपर क्लाइमेट कंडीशन है इंडिया में, जलवायु प्रॉपर है। सो इंडियन शुगर इंडस्ट्रीज हैव एक्सीलेंट प्रोस्पेक्ट इन द फ्यूचर टू, और फ्यूचर के लिए भी प्रॉपर एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रॉपर एक्सीलेंट प्रोस्पेक्ट है। सो मैनेजमेंट ऑफ cyclicity of productions is an important issue which need to be overcome the appropriate change in the policy at government level at the production pattern by the sugar mill, ठीक है। तो जितनी भी शुगर मिल चल रही हैं प्रॉपर पॉलिसी के साथ, with sugarcane becoming the most important agri energy crop, sugar industry in India and the world is diversifying into the other products with the large scope of increase in production of sugarcane and sugar. इंडिया कैन एक्सपोर्ट मोर शुगर, इंडिया बहुत ज़्यादा शुगर एक्सपोर्ट कर सकता है। रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल बाय यूटिलाइजिंग एथेनॉल, डॉप्ड पेट्रोल एंड द रिड्यूस एनर्जी बिल्स बाय सेटिंग अप को जनरेशन प्लांट एंड द यूटिलाइज को जनरेटेड पावर, ओके। Now problems. प्रॉब्लम्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, तो कितनी प्रॉब्लम्स है, तो उसके पास एक डेटा, उससे पहले एक डेटा है। इंडियन शुगर केन इंडस्ट्री, अब शुगर इंडस्ट्री की इंडिया में क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एरिया, एरिया अंडर शुगर केन कितना है, 5.0 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। 3% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, टोटल शुगर केन प्रोडक्शन कितना है, 341 मिलियन टन, ओके। टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, ये आप थोड़ा टैली कर लीजिए करंट के हिसाब से, और मोस्टली जो फैक्ट्रीज हैं वो रूरल एरियाज में ही हैं। 616 वर्किंग फैक्ट्रीज, 510 डेली क्रशिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना गन्ना डेली क्रश किया जाता है, कितनी कैपेसिटी है, 3.901 मिलियन टन, ठीक है। एनुअल क्रशिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और एग्ज़ाम में अगर आप ये पॉइंट लिख के आते हैं तो बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के माइंड पे, क्योंकि अगर आप कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिख देते हो तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एंटायर पूरे आंसर कॉपी के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप कुछ फैक्ट एंड फिगर्स को भी लर्न कर लीजिए। एनुअल क्रशिंग कैपेसिटी क्या है, 225 मिलियन टन, ठीक है। और एनुअल प्रोडक्शन ऑफ शुगर, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए बेटा कि जब भी आप इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट,
एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। 6.3 मिलियन टन, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब ये इंफॉर्मेशन आप करंट के हिसाब से टैली करेंगे और एग्जाम में उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू द इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे किस पे, प्रॉब्लम्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। अगर इंडियन शुगर इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो कौन कौन सी ऐसे मेजर इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ इंडियन शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसे चलो ये लेक्चर हम कल ही डिस्कस करेंगे, यानी कि मंडे से। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर द शुगर इंडस्ट्रीज, कॉटन एंड टेक्सटाइल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से हमारा ये हैवी इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बस यही हमारे टॉपिक रिमेन है। उसके बाद ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा फिनिश होने वाला है। कुछ कॉमर्शियल और बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी डिस्कशन होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एक और बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ जितने भी लेक्चर मैंने डिलीवर करे हैं आप उन सभी लेक्चर को अब रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है हमारे पास, ताकि अगर आपके जो भी डाउट हो तो वो भी आप क्लियर कर सको, ठीक है। और डाउट्स आपको तभी पता चलेंगे जब आप पढ़ोगे। बिना पढ़े कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप 1 बाय 1 स्टार्टिंग यूनिट, फर्स्ट यूनिट से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। एंड एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरी, देन यू कैन फ्रीली डिस्कस, फ्री होके आप डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। ये आपका राइट है, आप कितनी बार भी पूछ सकते हो। मैं हर बार आपको आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा। एक टॉपिक आप कितनी बार भी पूछिए। बस मेरी प्रॉपर जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भी जितने भी लेक्चर्स मैंने डिलीवर कर रहे हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि मैं क्या मतलब कि किस वे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा जो मेन जो फोकस है वो आपकी कन्वीनियंसी है। आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से हम अपने आप को चेंज करके लेक्चर डिलीवर करते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, एक बार दोबारा से पढ़िए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। थैंक यू।